न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। पाकिस्तान सिर्फ उन्हीं आतंकियों का आका नहीं है जिसे वो हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान को लेकर नई खबर ये आई है कि वो दुनिया भर में फैले आतंकियों का आका है। दूसरे देशों के आतंकी संगठन के लड़ाकों को ट्रेनिंग देता है। अपनी स्पेशल यूनिट को आतंकी संगठन को ट्रेनिंग देने के लिए विदेश भेजता है। आज हम अपने इस वेरी स्पेशल शो में आपको यही बताने वाले हैं, साथ ही आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि पाकिस्तान फिर सरहद पर नई साजिश रच रहा है और बाजवा की गिद्ध आर्मी आजकल क्या कर रही है। तो शुरू करते हैं आज का ये खास शो, इमरान का टेरर स्कूल। इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले करने वाली आतंकी संगठन हमास को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पता चला है कि पाकिस्तानी सेना गाजा पट्टी में सक्रिय हमास के आतंकियों को मिलिट्री ट्रेनिंग दे रही है। इस बात का खुलासा पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता और पूर्व राजनयिक राजा जफर उल हक ने किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना बहुत पहले से ही हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रही है, जो अब भी जारी है। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जाता है कि पाकिस्तानी सेना की स्पेशल कमांडो यूनिट एसएसजी की एक बटालियन इस ट्रेनिंग सेंटर को चलाने के लिए गाजा में कई साल पहले से ही तैनात है। इमरान का हमास कनेक्शन बेनकाब। यहाँ पर उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग होती रही है, अब भी हो रही है। पाकिस्तान में हमास के टेरर कैंप। आईएसआई की ट्रेनिंग से हमास का हमला। इजराइल के खिलाफ रॉकेट हमले करने वाला फिलिस्तीन का आतंकी संगठन हमास। अपनी काली करतूतों से गाजा शहर को कब्रिस्तान में तब्दील करने वाला आतंकी संगठन हमास। पाताल लोक में तबाही का सामान तैयार करने वाला आतंकी संगठन हमास। जिहाद के नाम पर बेकसूर लोगों का खून बहाने वाला आतंकी संगठन हमास। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनातनी में आतंकी संगठन हमास का हाथ था। वो हमास ही था जिसकी वजह से फिलिस्तीन पर इजराइल ने इतने बम बरसाए कि सब कुछ धुआं हो गया। लेकिन हमास के आतंकियों को ट्रेनिंग कहां मिली? इन्हें सुरंगों में छिपकर वार करना किसने सिखाया? इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इजराइल को जंग के लिए उकसाने वाले हमास के आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी आज से नहीं, बरसों पहले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता और मिस्र में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत राजा जफर उल हक ने अपने ही देश के हमास कनेक्शन का पर्दाफाश कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि हमास के आतंकियों को खूनी जिहाद के लिए ट्रेनिंग पाकिस्तान में ही दी जाती है। मैं जब ट्यूनिस गया 81 में, तो वहां पर उस वक्त अबू जिहाद वहां जिंदा थे। मुझे उनसे ही मिलवाया गया। उन्होंने कहा कि जब कभी इसराइल के साथ लड़ाई होती है, जंग होती है,
कहीं झड़पें होती हैं तो सबसे ज्यादा मुअस्सर लड़ने वाले वो होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग ली होती है और यहां पर उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग होती रही है, अब भी हो रही है। सिर्फ 40 सेकंड में राजा जफर उल हक ने पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल कर रख दी। उन्होंने बता दिया कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग की आग भड़काने वाले हमास के आतंकियों को पाकिस्तान ही पालता पोसता है। दरअसल पाकिस्तान में पहले से ही कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग देने का काम करती है। कट्टरपंथी ताकतों की वजह से पाकिस्तान के इजराइल से संबंध अच्छे नहीं हैं, लिहाजा पाकिस्तान हमास के आतंकियों को अपने यहाँ ट्रेनिंग देता है ताकि वो फिलिस्तीन के पक्ष में इजराइल के खिलाफ जंग लड़ सकें। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से हमास के आतंकियों को प्रशिक्षण देता रहा है। खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान सेना की स्पेशल कमांडो यूनिट यानी SSG की एक बटालियन इस ट्रेनिंग सेंटर को चलाने के लिए गाजा में कई साल पहले से ही तैनात है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ MP राजा जफर उल हक, जो कि विपक्ष के नेता रह चुके हैं, इजिप्ट के अंदर एम्बेसडर रह चुके हैं पाकिस्तान के, उनका यह कहना कि बहुत लंबे अरसे से, दशकों से पाकिस्तान हमास को सपोर्ट करता आया है, ट्रेनिंग देता आया है, आज भी दे रहा है और आगे भी देगा। इजराइल की लिस्ट में एक दुश्मन और जुड़ गया, पाकिस्तान, और इजराइल अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता है। आपको याद होगा मई के शुरुआती हफ्तों में इजराइल के साथ हमास की झड़पों को लेकर पाकिस्तान में खासा गुस्सा देखने को मिला था। वहां के राजनेता और धार्मिक पार्टियां ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में आम लोगों ने भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इमरान खान की कैबिनेट ने एक मीटिंग में फिलिस्तीन को मदद देने का फैसला भी किया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इजराइल के खिलाफ गोलबंदी करने के लिए तुर्की का दौरा भी किया था। तो इसके बदले पाकिस्तान में फिलिस्तीन के राजदूत ने इमरान खान का शुक्रिया अदा किया था। यही नहीं, आतंकी संगठन हमास के नेता इस्माइल हानिया ने भी पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़े थे। कराची में इजराइल के खिलाफ हुई एक रैली में हमास के नेता इस्माइल हानिया का फोन पर भेजा गया एक संदेश भी सुनाया गया था। التي فتحها عمر رضي الله عنه وحررها صلاح الدين وجبلت بدماء الصحابة والتابعين। लगभग 2/3 तंजीमें पाकिस्तान के अंदर या तो ट्रेनिंग ले रही है या पाकिस्तान से किसी न किसी प्रकार का सपोर्ट मिल रहा है या उसका लिंक पाकिस्तान की ISI या मिलिट्री से है। साफ है, पाकिस्तान स्टेट टेररिज्म के बहाने दुनिया के अंदर अपना पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है और एक तरीके से देखा जाए तो ये रोग स्टेट आने वाले समय में इसकी भरपाई जरूर करेगा। पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। इसकी इकलौती वजह मजहब यानी धर्म है। तब के अरब देशों की देखा देखी पाकिस्तान ने भी धर्म को आधार बनाकर इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। यही वजह है कि कोई भी पाकिस्तान का नागरिक अपने पासपोर्ट पर इजराइल की यात्रा नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की पासपोर्ट पर भी लिखा होता है कि ये दस्तावेज इजराइल को छोड़कर पूरी दुनिया में इस्तेमाल के लिए वैध है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान हमास का साथ दे रहा है, उसके आतंकियों को प्रशिक्षण दे रहा है, उससे उसका असली चेहरा एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आ गया है। पाकिस्तान का हमास कनेक्शन भी बेनकाब हो गया है। लिहाजा FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की उसकी छटपटाहट शायद ही खत्म हो। यही नहीं, पाकिस्तान अगर भविष्य में ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाए तो हैरानी नहीं होगी। हमास के आतंकियों को पाकिस्तान ट्रेनिंग तो दे रहा है, साथ ही वो आजकल भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की भी फिराक में है। न्यूज 18 को एक ऐसा वीडियो मिला है जिसमें LOC से सटे इलाकों में पाकिस्तानी सैनिक युद्ध की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। साथ ही ये भी खबर मिली है कि वो पुंछ जिले से सटी सीमा के पार बड़ी संख्या में हथियार और अतिरिक्त जवानों को तैनात कर रहा है। साथ ही वहां के गांवों को भी खाली कराया जा रहा है।
LOC पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश। सीज फायर की आड़ में जंग की तैयारी। न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। भारत के साथ संघर्ष विराम को पाकिस्तान विराम देकर युद्ध का शंखनाद करने वाला है। बॉर्डर पर कायम शांति को पाकिस्तान बम, गोली और बारूद से भंग करने वाला है। हैरान करने वाली खबर यह है कि पाकिस्तान किसी भी वक्त अपनी तोपों का मुंह खोल सकता है। पाकिस्तान की सेना किसी भी वक्त अमन कायम करने के अपने वादे से मुकर सकती है, जिसकी तस्दीक करती हैं न्यूज 18 को मिली ये 4 एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पहली तस्वीर में आपको जो ट्रक दिख रहे हैं वो पाकिस्तान सेना के हैं। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान सेना के ये ट्रक POK के उन इलाकों में हथियार और सैनिकों को लेकर जा रहे हैं जो LOC के बेहद करीब है। दूसरी तस्वीर बॉर्डर के बेहद करीब गांव में मौजूद पाकिस्तान सेना के टेंट के हैं। पाकिस्तान सेना बॉर्डर के नजदीक गांव में अपना ठिकाना बना रही है। तीसरी तस्वीर में आपको पाकिस्तान सेना का जमावड़ा दिख जाएगा, जबकि चौथी तस्वीर में पाकिस्तान वायुसेना का हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा के नजदीक उड़ान भरता देखा जा सकता है। सीज फायर की आड़ में पाकिस्तान खतरनाक साजिश रच रहा है। पाकिस्तान ने LOC से सटे POK के इलाकों में सैनिकों की तैनाती के साथ साथ अत्याधुनिक हथियारों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। न्यूज 18 इंडिया को मिले एक्सक्लूसिव वीडियो में इस बात की तस्दीक होती है कि पाकिस्तान के सैनिकों और हथियारों की खेपों को पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी सेना अपनी एयरफोर्स का भी इस्तेमाल कर रही है। इसी साल 25 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच DGMO स्तर की बातचीत हुई थी, जिसमें संघर्ष विराम समझौते पर अमल करने की सहमति बनी थी। तब से लेकर अब तक LOC पर खामोशी है, लेकिन इस खामोशी के पीछे किसी बड़ी साजिश की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। LOC से सटे इलाकों में पाकिस्तान सेना की हलचल अचानक तेज हो गई है। पाकिस्तान सेना बॉर्डर के करीब अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रही है। पाकिस्तान ट्रकों में भरकर भारी मात्रा में हथियार इकट्ठा कर रहा है। बॉर्डर के करीब गांवों को खाली कराने के साथ पाकिस्तान की फौज वहां अपने तंबू लगा रही है। यही नहीं, पाकिस्तान वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के जरिए सैनिकों को भारतीय सीमा से सटे इलाकों में लाया जा रहा है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पुंछ जिले के खड़ी, करमाड़ा और देगवार सेक्टर के उस पार पाकिस्तानी इलाके के तोली पीर में कई दिन से पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से काफी हलचल देखी जा रही है। नियंत्रण रेखा के नजदीक पाकिस्तान सेना का जमावड़ा बढ़ा है और पाकिस्तान आधुनिक हथियार जमा कर रहा है। इस काम में हेलीकॉप्टर और बुलेट प्रूफ गाड़ियों की मदद ली जा रही है। वहीं तोली पीर इलाके के गांवों से लोगों को जबरन निकालकर गांवों को खाली करवाया जा रहा है। गांव वालों को तहसील बाग में भेज दिया गया है। तोली पीर इलाके में पाकिस्तानी सेना की हलचल सबसे ज्यादा नजर आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जमावड़ा रिहायशी इलाकों में हो रहा है। पाकिस्तानी फौज रिहायशी इलाकों के अंदर अपना डेरा डाल रही है। लगता यह है कि पाकिस्तानी फौज इस इलाके के अंदर किसी प्रकार का युद्ध अभ्यास कर रही है और यह युद्ध अभ्यास लाइव है, यानी ट्रुप्स के साथ किया जा रहा है, एक्सरसाइज विद ट्रुप्स। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के तोली पीर में बाजवा एंड कंपनी की मौजूदगी से साजिश की बू इसलिए आती है क्योंकि ये इलाका भारतीय सीमा के बेहद नजदीक है। आपको बता दें कि POK स्थित तोली पीर से श्रीनगर की दूरी महज 84 किलोमीटर है। हालांकि पाकिस्तान की सेना बॉर्डर के करीब सैन्य गतिविधियों को तेज करने के पीछे कुछ और ही दलील दे रही है। पाकिस्तान सेना ने यहाँ के स्थानीय लोगों को बताया था कि वो अपने किसी मित्र देश की सेना के साथ युद्धाभ्यास करने जा रही है, लेकिन जिस तरह कुछ ही दिनों के भीतर इस पूरे इलाके को सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया गया और लोगों को इलाका खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए, उससे पाकिस्तान की नीयत पर शक करना लाजमी हो जाता है। भारत को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान की फितरत धोखा देने वाली है, लिहाजा LOC पर भारतीय सेना भी पैनी नजर बनाए हुए है। लेकिन चिंता का सबब यह है कि पाकिस्तान बॉर्डर के इलाकों में सैन्य हलचल बढ़ाने के साथ साथ वहां के गांवों को खाली करवा रहा है। पिछले दिनों ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पाकिस्तानी सेना POK में लोगों की जमीन पर कब्जा करती नजर आई थी।
कुछ दिनों पहले ही हमने आपको दिखाया था कि पाकिस्तान के सैनिक एलओसी के नजदीक पीओके के गांव में अपने टेंट लगा रहे हैं, लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो बड़े खतरे की आहट से कम नहीं। दरअसल जो लोग पीओके के तोली पीर इलाके से नहीं निकल रहे, उन्हें जबरन निकालकर तहसील बाग भेजा जा रहा है। यही नहीं, जब तक कोई नया फरमान नहीं आता तब तक लोगों को तोली पीर इलाके में जाने की भी इजाजत नहीं है। अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास अगर गांव को खाली कर रही है तो इसका रीज़न जनरली यही होता है कि कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन की प्लानिंग हो रही है और सिविलियंस को वहां से हटाया जा रहा है, ताकि जब लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाए तो सिविलियन कैजुअल्टीज ना हो। पाकिस्तान का ये एक्सक्यूज़ कि ये गांव खाली किए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ दोस्तों की फ़ौज, नेशंस की फ़ौज एक्सरसाइज के लिए आएगी, युद्ध अभ्यास के लिए आएगी, ये एक एक्सक्यूज़ है क्योंकि एलओसी के पास कोई भी फ्रेंडली फॉरेन कंट्री अपनी फ़ौज को नहीं भेजेगी। अभी कुछ दिनों पहले ही चीन ने एलएसी पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ानी शुरू की। अब पाकिस्तान एलओसी पर अपनी सेनाओं को भेज रहा है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर जंग जैसे हालात पैदा करने की कोशिश करें, सीमा पर जानबूझकर तनाव बढ़ाने की कोशिश करें। लिहाजा खतरे को भांपते हुए भारतीय सेना हर मोर्चे पर मुस्तैद है। अब बात करते हैं बाजवा की गिद्ध आर्मी की। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा अहमदिया समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उन्हीं के नाक के नीचे उनकी सेना कट्टरपंथियों के हाथ मजबूत कर रही है और वही कट्टरपंथी अहमदिया समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जिहादी मानसिकता वाले कट्टरपंथी सुन्नी मुसलमानों ने एक अहमदिया महिला के जनाजे पर हमला बोल दिया। अहमदिया समुदाय के लोगों को घसीट कर पीटा गया, लेकिन अहमदिया समुदाय के लोगों के साथ मारपीट के इस वीडियो के वायरल होने के बावजूद कट्टरपंथी खुली हवा में आजाद घूम रहे हैं। पाकिस्तान में किस तरह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जाता है, इसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। पाकिस्तान में किस तरह गैर मुस्लिमों पर कट्टरपंथी जुल्म ढाते हैं, इसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। पाकिस्तान में किस तरह इमरान सरकार कट्टरपंथियों के हाथ मजबूत कर रही है, इसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सफदराबाद इलाके की हैं। दरअसल यहां एक अहमदिया महिला का जनाजा निकल रहा था। लोगों की अच्छी खासी भीड़ महिला के जनाजे में शामिल थी, लेकिन सुन्नी कट्टरपंथियों को इस अहमदिया महिला का जनाजा नाराज कर गया। जिहाद की जंजीरों में कैद कट्टरपंथियों की भीड़ ने जनाजे पर हमला कर दिया। खबरों की माने तो सुन्नी कट्टरपंथियों ने यह हमला उस वक्त किया जब अहमदिया महिला को दफनाने की रस्म निभाई जा रही थी। सुन्नी कट्टरपंथियों के सिर पर खून सवार था। वो जनाजे में शामिल लोगों के साथ दरिंदों की तरह पेश आने लगे। लोगों पर पत्थरों से हमला किया गया। सुन्नी कट्टरपंथियों के सामने अहमदिया समुदाय का जो भी आया उस पर लाठियां भांजी गईं और उसे बेरहमी से पीटा गया। जो पाकिस्तानी सेना है वो एक ट्रॉयका का हिस्सा है और वो वहाँ की जो हुकूमत है उसको बताती है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या तंजीम्स हैं, वो अगर आप उनको देखें तो उन्होंने जो वहाबी कल्चर है या जो वहाबिज़म है उसको इस तरह दबाया है। हालांकि इमरान खान ने अहमदिया मुसलमानों के हितों की रक्षा करने की बात की थी। सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े दावे भी किए थे।
लेकिन लगता है कि इमरान अपने ही वादों और दावों को भूल चुके हैं। मौलाना साहब ये जो नया शोशा छोड़ा है कि इमरान खान कायदियानियों को मुसलमान करार दे देगा, मौलाना साहब इमरान खान मुनाफिक नहीं है। मौलाना साहब मैंने कुरान पढ़ी हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीरें फिलहाल पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के साथ हो रही बर्बरता की कहानी को बयां कर रही है। वैसे पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय पर अत्याचार कोई नई बात नहीं है। आपको बता दें कि बीते कई दशकों से पाकिस्तान में 40 लाख अल्पसंख्यक अहमदिया दहशत के साए में जी रहे हैं। अहमदिया समुदाय को अपने ही देश में बेगाना बनाकर रखा जाता है। पाकिस्तान का संविधान अहमदिया समुदाय के लोगों को मुसलमान नहीं मानता। 1974 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने संविधान संशोधन करके इन्हें गैर मुस्लिम का दर्जा दिया था। उसके बाद से लेकर अब तक इनके साथ बर्बरता भरा सुलूक जारी है। पाकिस्तान लगातार अल्पसंख्यक हितों को लेकर भारत के सामने ढोल पीटता रहा है, लेकिन उसके अपने ही देश में अल्पसंख्यकों की क्या हालत है ये पूरी दुनिया जानती है। कभी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बेरहमी से पेश आया जाता है, तो कभी अहमदिया समुदाय के लोगों को पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना अपना शिकार बनाते हैं। जबरन धर्म परिवर्तन से लेकर अल्पसंख्यकों को मौत के घाट उतारने का सिलसिला पाकिस्तान में बदस्तूर जारी है। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार भी वहाबी विचारधारा का समर्थन करती है। पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार कट्टरपंथी मौलानाओं की कायराना हरकतों से भी मुंह फेर लेती है। ये देखने में आता है कि पाकिस्तान ने, खासकर जितने मिलिट्री हुक्मरान रहे हैं वहाँ, उन्होंने ऐसी कल्ट्स जो हैं या इस तरह की जो तंजीम है उनको स्टेट स्पॉन्सरशिप देके, उनको फाइनेंशियल हेल्प करके, उनको मिलिट्री का पूरा बैकिंग देके जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको सबजुगेट किया है। पाकिस्तान में जिस तरह कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहा है, उससे संयुक्त राष्ट्र भी अच्छी तरह वाकिफ है। कई बार पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की नसीहत भी मिल चुकी है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ दावे करता है, किसी भी नसीहत पर अमल कभी नहीं करता। तो देखा आपने कैसे पाकिस्तान में आतंकियों की ही ट्रेनिंग हो रही है और किस कदर वो भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। हालांकि सब में सबसे ज्यादा घाटा उसी का है, क्योंकि इन्हीं सब वजहों से पूरी दुनिया उसे आतंकिस्तान नाम से बुलाती है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।